जाओगे और वहाँ एलिना की बहन और उसका बॉयफ्रेंड भी रहते हैं। थोड़ा छोटा घर है 5 लोगों के लिए, लेकिन अच्छा है ना। लेकिन गैब्रियल अनजाने में आज का हौसला बढ़ाने की जगह उसे डिप्रेस कर रहा था। फिर गैब्रियल ने दिखाया कि चिंता मत करो, तुम ज्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रहोगे, तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम दोनों दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे, लेकिन वहाँ भी तुम्हारे पास पैसे थोड़े कम ही होंगे। तुम्हारा कुत्ता बीमार होगा तो तुम्हारे पास उसके ट्रीटमेंट तक के पैसे नहीं होंगे, लेकिन तुम खुश हो। ये सब देखकर आज ने कहा कि इतनी बेकार जिंदगी मैं नहीं जीने वाला ये सब। उसे अपना फ्यूचर बिल्कुल पसंद नहीं आया। गैब्रियल ने बताया कि देखो मुझे ये सब करना अलाउड नहीं है, मेरे पंख देख रहे थोड़े छोटे हैं ना, तो मैं छोटे लेवल का एंजल हूँ, लेकिन मैं दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी कीमती है। लेकिन आज ने कहा साले डिप्रेस कर दिया तूने मुझे, इतनी बेकार जिंदगी तो उसकी है, वो जेफ। हम जैसे लोग तो बस उसकी सर्विस के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन आज को गलत साबित करने और ये दिखाने के लिए कि जेफ की जिंदगी भी कोई परफेक्ट नहीं है, गैब्रियल ने उन दोनों की जिंदगी को आपस में बदल दिया। अब कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी। आज को अमीर बनकर बहुत मजा आ रहा था, तभी अचानक जेफ उसके पास आया और कहने लगा कि आप मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही अब गैब्रियल को लगा कि अच्छा अब पता चलेगा तुझे, मीटिंग पे भी जाना पड़ता है। लेकिन मीटिंग बहुत आसान थी, वो लोग बस आम बातचीत कर रहे थे और डिनर का खर्चा भी पूरा कंपनी पर डाल दिया। आज घर आया तो एक आदमी पूल का हीटर ठीक करने आया। उसने कहा कि हीटर पूरी तरह खराब हो गया है, उसे ठीक करने में $35,000 लगेंगे। गैब्रियल ने कहा कि देखा इतना बड़ा खर्चा, देखा कितना मुश्किल है अमीरों की तरह जीना। लेकिन आज ने कहा कि इतना पैसा है मेरे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मैकेनिक को कहा कि हाँ बदल दे पूरा नया बना दे। इसके बाद वो उसी दुकान में पहुंच गया जहाँ वो और एलिना काम करते थे। एलिना उसके बारे में सब कुछ भूल चुकी थी, तो आज ने नए सिरे से खुद को इंट्रोड्यूस किया। इस बार वो उसे दोबारा उसी रेस्टोरेंट में डेट पर लेकर गया और वो महंगी डिश ऑर्डर की जो उसने पिछली बार छोड़ दी थी। और तो और रेस्टोरेंट वालों ने कहा कि सर आपको सर्व करके बहुत अच्छा लगा, आज का खाना हमारे ऊपर, आपको बिल नहीं देना। डेट के बाद एलिना और आज ने एक दूसरे को किस भी किया। एक हफ्ते बाद गैब्रियल उसके पास आया। उसने कहा कि एक हफ्ता खत्म हो गया, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? उसे लगा कि आज को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही होगी, उसकी वैल्यू समझ गया होगा। लेकिन आज ने कहा कि ये जिंदगी बढ़िया भाई, मैं क्यों जाऊंगा वापस। तब पता चलता है कि गैब्रियल बिना आज की मर्जी के उसे वापस नहीं भेज सकता। मतलब अगर आज चाहे तो हमेशा के लिए ये जिंदगी जी सकता है, और फिलहाल आज बिल्कुल भी वापस जाने के मूड में नहीं था। इस वजह से मार्था ने गैब्रियल को डांटा। उसने कहा कि ये सब क्या कर दिया तुमने, छोटा सा काम दिया था कि लोगों के उंगली लगा देना, एक्सीडेंट से बचा लेना उनको। और तो और उसने एलिना की मदद नहीं की, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ और डेट पोस्टपोन हो गई। आज उसे महंगे रेस्टोरेंट में ले गया, उसकी नौकरी चली गई। अब मार्था ने गैब्रियल से कहा कि जब तक तुम सब कुछ सही नहीं करते थे, तुम्हारे पंख मैं ले रही हूँ, और ये सब कुछ सही करने के बाद ही तुम ढंग से एंजल बन पाओगे। सीन शिफ्ट होता है आज की पार्टी पर। गैब्रियल जल्द ही उससे मिलने आया। अब दूसरे लोग भी गैब्रियल को देख पा रहे थे। गैब्रियल ने पूछा कि क्या ये सब जेफ के साथ गलत नहीं हो रहा जो भी तुम कर रहे हो। लेकिन जब आज को कोई फर्क नहीं पड़ा तो गैब्रियल ने जेफ की यादों को भी वापस बुला दिया। जेफ ये सब देखकर शॉक हो गया कि वो अपने घर में काम क्यों कर रहा है। इतना बड़ा झटका वो सह नहीं पाया और बेहोश हो गया। होश में आने के बाद जेफ को सब कुछ बताया गया। उसने आज से कहा कि मुझे अपनी जिंदगी वापस दो। उसने कहा कि चलो एक डील करते हैं, अगर तुम अभी अपनी जिंदगी में जाने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें $2 लाख दूंगा। आज ने चिल्लाते हुए कहा तेरी घड़ियों की कीमत इससे ज्यादा है, कुत्ते कितना गंदा इंसान है तू। लेकिन गैब्रियल ने कहा कि ये सब करना अलाउड नहीं है, तुम ऐसे लालच देके दूसरे की जिंदगी बदल नहीं सकते। लेकिन फिर जेफ कहने लगा देख भाई मुझे नहीं पता था कि तेरे पास घर तक नहीं है, इतनी बुरी हालत है तेरी, वरना ना निकालता तुझे, पर एक गलती के लिए मेरी पूरी जिंदगी चुरा लेगा क्या। गैब्रियल ने भी आज को थोड़ा समझाया, जिसके बाद वो मान गया। लेकिन उसने कहा कि थोड़े दिन दे दो, मुझे एंजॉय करना है थोड़ा, फिर चला जाऊंगा अपनी थकेली जिंदगी में वापस। इस पर जेफ ने कहा ठीक है। साथ ही उसने जेफ को चैलेंज दिया कि इन दिनों तू एक आम जिंदगी जीकर देख, फिर पता चलेगा कि गरीब लोग कैसे जीते हैं। इस पर जेफ ने इतरा कर कहा कि मैं अगर तेरी जगह होता ना तो आसानी से गरीब से अमीर बन जाता चुटकियों में। इसके बाद वो बाहर चल दिया, लेकिन गैब्रियल ने उसे रोका। उसने कहा कि मुझे भी रहने की जगह चाहिए। जेफ मान गया और दोनों मोटेल में बेड पर सो गए। लेकिन सुबह सुबह स्टाफ